जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति, भोजपुर एनकाउंटर और राम मंदिर दान विवाद और आगामी चुनाव समीकरणों को लेकर एक साथ कई बड़े बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। और इसमें आपको बताएं कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर को पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि हत्या करार दिया और बिहार सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर मामले की निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो जन स्वराज पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि भरत तिवारी की मौत को एनकाउंटर बताकर सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों की पहचान की जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कानून का राज्य कायम रखना है तो फिर सत्ता में बैठे लोगों को भी जवाबदेह बनना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार कानून से ऊपर किसी को नहीं दिया जा सकता। राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवाद पर भी प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए उससे जुड़े किसी भी मामले में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। उनका कहना था कि श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ा कोई भी सवाल राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष जांच के लिए उसके जरिए सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होनी चाहिए। बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि मौजूदा राजनीति, बांकीपुर उपचुनाव, पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे और इंडिया गठबंधन पर उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर जवाबदेही और सुशासन चाहती है। उनके मुताबिक राज्य में राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता है और जन स्वराज इसी लक्ष्य के साथ जनता के बीच में काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है और जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही सबसे बड़े चुनावी मुद्दे बनने वाले हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि भरत तिवारी मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा तभी कायम रहेगा जब कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। उनके बयानों के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और भरत तिवारी मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल जन स्वराज ने संकेत दे दिए हैं कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य की राजनीति का बड़ा केंद्र बन सकता है।